बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ आपका भाई नदीम। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। आज की हमारी टॉपिक है खिताबत के अक़साम, टाइप्स ऑफ स्पीच। खिताबत के अक़साम, खिताबत की कितने किस्में हैं? बुनियादी तौर पर खिताबत की 4 किस्में हैं। नंबर 1 खिताबत मकतूबी, नंबर 2 खिताबत हिफ्ज़ी, नंबर 3 खिताबत अदादी, नंबर 4 खिताबत इर्तिजाली, जिसको खिताबत फिल बदीह भी कहते हैं। इन चारों की तारीफ करते हैं कि इन चारों की क्या तारीफ है और इसको जानते हैं। खिताबत मकतूबी, खिताबत मकतूबी खिताबत की वो किस्म है कि जिसमें खतीब लिखी हुई चीज को देखकर पढ़े। मिसाल के तौर पर वो कोई किताब उठाए और उसी में देखकर पढ़ ले, अपनी तरफ से कोई लफ्ज भी उसमें शामिल ना करे, तो ये क्या होगा? खिताबत मकतूबी होगा। अभी आते हैं दूसरी तकसीम की तरफ, खिताबत हिफ्ज़ी। खिताबत हिफ्ज़ी के एक लिखी हुई तकरीर या तहरीर, उसको देखकर उसके बाद उसको याद करना, जिसको आज के जबान में रटी रटाई हुई तकरीर कहते हैं। आज के जबान में उसको क्या कहते हैं? रटी रटाई हुई तकरीर। तो उसी को रटा मार कर फिर आगे बयान करना, ये क्या है? खिताबत हिफ्ज़ी है। आते हैं खिताबत की तीसरी किस्म की तरफ, खिताबत अदादी की तरफ। खिताबत अदादी क्या है? खिताबत अदादी भी खिताबत के अहम किस्मों में से है। वो ये है कि खतीब मौजू तैयार करे, किसी मिसाल खत्म नबूवत के हवाले से या किसी दूसरे मौजू जो है ना वो तैयार करे, उसमें चंद नुकात निकाले और उसको अपने साथ एक सफ़े पर लिख ले। जब उसको अपने साथ सफ़े पर लिख ले और जब वो बयान करे, बयान के दौरान क्या करे? उसको एक नज़र से देखे और आगे बयान करे। तो ये क्या होता है? खिताबत अदादी। इसमें खिताबत हिफ्ज़ी की तरह नहीं होता कि खतीब उस पर रटा मारे और आगे आ जाए, बल्कि खतीब तैयारी करके, किताबों का मुताला करके, उसमें से चंद नुकात निकाल करके उसको एक सफ़े पर निकाल लिख कर आगे फिर बयान कर। अब आते हैं खिताबत की चौथी किस्म, जो कि खिताबत की बहुत अच्छी किस्म है, खिताबत इर्तिजाली, जिसको खिताबत फिल बदीह भी कहते हैं। यह खिताबत की बहुत अहम किस्म है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बड़ी अता है जिसको नसीब हो जाए। यह है खिताबत फिल बदीही। इसका ताल्लुक खतीब के मुताले के साथ है। खतीब जितना मुताला करता है, इस कदर उसमें औसात पैदा होता है उसकी बयान और अंदाज में। खिताबत इर्तिजाली है क्या? खिताबत इर्तिजाली ये है कि बंदे को जिस मौके पर जो भी मौजू दिया जाए वो फिल बदी उस पर शुरू हो जाए, बगैर किसी तैयारी के खतीब उधर शुरू हो जाए। तो ये खिताबत फिल बदी है, खिताबत इर्तिजाली है। ये खिताबत की बहुत अहम किस्म है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी अता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिताबत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज भी इसी किस्म का था। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप तालिब इल्म है या आप मुक़र्रिर है, खतीब है, अगर आप वाइज है, किसी को नसीहत करनी चाहिए, आपका ताल्लुक खानका से है, आपका ताल्लुक दीनी किसी और शोबे से है जिसमें आपको बोलना पड़ता है, तो आप इन 4 किस्मों पर सबसे पहले खिताबत मकतूबी पर नजर रखें। शुरू में किताबों से पढ़े आप, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अल्लाह तरक्की देगा, फिर आए खिताबत हिफ्ज़ी की तरफ, फिर आए खिताबत इर्तिजाली की तरफ, खिताबत अदादी की तरफ, आखिर में फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो सिलाई देगा कि फिर आप खिताबत इर्तिजाली भी कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इन 4 किस्मों में से शुरू में एक पर मेहनत करे, उसके बाद आगे आ जाए, दूसरे पर मेहनत करे, फिर तीसरे पर मेहनत करे, चौथे पर मेहनत करे। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा आप एक अच्छे खतीब और एक अच्छे मुकर्रिर बनेंगे। लोग आपकी गुफ्तगू को सुनेगा और आप अच्छी तरीके से लोगों को अपनी बात समझा सकेंगे और लोग आपकी गुफ्तगू को पसंद करेगा। उम्मीद है कि आज की हमारी ये टॉपिक आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो।